अलाउ, बस रोक दो, ठीक है, ओके फाइनल। यहाँ पर बात क्या करते हैं, सिमिलरिटी होती क्या, डायरेक्ट समझ लेते हैं। और इसको जो है, ये कहता है एक साइड के पैरेलल अगर कुछ करते हैं आप, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप लेते हैं तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कंसेप्ट आ जाता है कि जो रेशियो होता है वो दूसरी साइडों पर भी वैसा का वैसा ही बन जाता है। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल जो है वो सेम हो जाता है। एक साइड के पैरेलल आप कोई दूसरा ट्रायंगल चाहे बड़ा बनाएं उससे, चाहे छोटा बनाएं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट किस किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या करेंगे, मान लिया कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता है, हम किसी भी तरीके से कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ऐसे, तो ये बी और ये सी, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि इससे छोटा हो, इससे बड़ा भी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं, इसे आगे बढ़ा दूँ ऐसे, ऐसे, तो मैंने देखो यहाँ एक बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जिसे मैंने कहा बी डैश और सी डैश, तो ये एंगल मैंने सेम रखे, ये एंगल मैंने सेम रखे, ओके। तो एंगल सेम है, तो ऑल द एंगल आर सेम, ठीक। तो क्या कहते हैं इसको, ए सिमिलैरिटी, तीनों ट्रायंगल सेम, मतलब तीनों एंगल इसके सेम हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है, जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो मेंटेन रहता है। उसकी वजह ये रहती है कि जब एंगल सेम है तो जिस रेशियो में एंगल बढ़े उसी रेशियो में लेंथ भी बढ़ेगी या फिर कम होगी, क्योंकि जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ। जो हमने शुरू में एंगल की डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी, रेशियो ऑफ लेंथ। यही तो हुए थे, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सब इसी कंसेप्ट पे हुए थे कि नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये आता है कि अगर हम कोई एंगल ड्रॉ करें, कहीं से देखें और फिर उसे दूसरे तरीके से ड्रॉ करें, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से ऐसे देखूँ मैं, तो मेरे लिए तो ये, इसको मैं थीटा मान लूँ तो मेरे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा जो होगा इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल इसे मान लेता हूँ एम और इसे मान लेता हूँ एन, हाँ। तो इन ट्रायंगल ए बी एम, तो मैंने क्या कहा कि साइन थीटा क्या होगा, यानी जो रेशियो बनाया जाता है उसको नॉर्मली देख लें पहले मैथमेटिकली कि क्या होता है, लिखने को तो लिख ही देंगे बाद में। कितना होता है ये कितना बनेगा, ये बनेगा ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी बन जाएगा। अब मैं इसी चीज़ को इन ट्रायंगल ए बी डैश एन, ओके, इसमें ले लूँ मान लीजिए मैं। तो अब इसमें ज़रा देखो एक बार ये कितना बनेगा साइन थीटा, साइन थीटा तो इसमें भी यहाँ भी वही है ना, तो पूरा बनेगा ए एन अपॉन ए बी डैश। इट मीन्स क्या हुआ कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए बी डैश, ओके। दिस इज मतलब एक अप्रोच, एक सिंपल सा फंडा है जो पहुंच जाता है कहाँ तक कि भाई ट्रायंगल की सिमिलरिटी कैसे होती है, इस बात तक ये पहुंच जाता है। क्योंकि क्या होता है एंगल, एंगल होता है रेशियो, तो इस तरीके से क्या कि इधर भी देखा जा सकता, इधर भी देखा जा सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब मैं पूरे में ही देखता हूँ ट्रायंगल के अंदर, तो पूरी चीज़ मेरे सामने आ जाती है कि ए बी अपॉन ए बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश,
बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, और इधर ए सी अपॉन ए सी डैश, ये चीज़ आ जाती है। अब जो मैंने हिस्सा इसमें जोड़ा है, अगर मैं उसको टुकड़ों में तोड़ूं, इस पॉइंट को अलग करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा ये ए बी डैश है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए बी, तो ए बी डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान देंगे, ए बी प्लस बी बी डैश, ए बी प्लस बी बी डैश। और इसी तरीके से मैं अगर दूसरी साइड को लिखूं, ए सी को लिखूं, तो ऐसे लिख सकता हूँ ए सी डैश को ए सी प्लस सी सी डैश, है ना। तो मैं यहाँ यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए सी प्लस सी सी डैश, ये चीज़ मेरे पास आई। ओके, एक मैंने इक्वलिटी की साइड में, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लेंथ थी, इस पर नहीं की मैंने, साइडों पे की। तो फिर मैं इसको जाके उल्टा कर लिया, मैंने इसको रिवर्स कर लिया, इसको, इस चीज़ को मैंने बदल लिया, इसे ऊपर कर लिया, उसको नीचे कर लिया। तो ए बी प्लस बी बी डैश अपॉन ए बी, और इधर से मैंने कहा ए सी प्लस सी सी डैश अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये होगा कि भाई अब ए बी को ए सी को एलसीएम बना के दोनों के नीचे अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। देखें जरा, ए बी अपॉन ए बी और बी बी डैश अपॉन ए बी। तो इस पे अक्सर क्वेश्चन बन जाया करता है कि ये जो छोटा सा हिस्सा है ये भी उसी रेशियो पे काम करता है। तो ए सी अपॉन ए सी और सी सी डैश अपॉन ए सी। तो ये चीज़ देखो 1 हो रही है, 1 प्लस बी बी डैश ए बी, और ये भी 1 हो रही है, सी सी डैश अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये बात तीनों ही साइड्स पे काम कर जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है। अभी इस पे देख रहा हूँ तो किसी भी साइड पे देखा जा सकता है। तो अब ये 1 जो हट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी और सी सी डैश अपॉन ए सी। हाँ, तो यानी कि बात ये हो रही है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस लेंथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, और ये पहले 5 सेंटीमीटर था, और ये पहले 8 सेंटीमीटर था, कुछ बड़ा एंगल था ये पहले 8 सेंटीमीटर था। तो अब मुझे इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये सिमिलरिटी बन जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ तो बी बी डैश मैंने कितना बढ़ाया, 2, और ए बी मेरे पास कितना था, 5। सी सी डैश की मुझे जानकारी नहीं है, मैंने उसको वाई माना, सपोज किया, और ए सी का मुझे पता है कि वो 8 था। तो बड़ी आसानी से मैं निकाल लूँगा कि वाई की वैल्यू होगी 16/5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है सिमिलैरिटी। तो किसी भी ट्रायंगल में जब सिमिलैरिटी हो तो रेशियो को, तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि एक साइड के पैरेलल हाँ कोई लाइन खींची जा सकती है जिससे एक छोटा या बड़ा ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें जो एरिया का फैक्टर है वो कैसा है। हाँ, कोई सवाल खड़ा कर रहे हो, क्वेश्चन डाउट आया, कोई पूछिए। हाँ, बीपीजीपी क्या मतलब? वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की ही बात चल रही है। ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही तो है, और क्या है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो गई, प्रोपोर्शनैलिटी यही तो हो गई कि एंगल को हमने माना और दिस प्रोपोर्शनल टू दिस। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल क्या है, दैट प्रूव द सिमिलर ट्रायंगल ऑफ इफ देयर एंगल आर सेम then the ratio of their length are same। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम ही तो है, और क्या है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पूछ क्या रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना कि जब थ्योरम लिखते हैं
है ना। तो उसमें स्टेटमेंट जोड़ा करते हैं, और वो स्टेटमेंट दैट शुड बी मैच टू एनसीईआरटी, है ना। तो पैरेलल तो जगह जगह एनसीईआरटी में लिख रहा है, ये कोई इशू नहीं है। तो उसको स्टेटमेंट को तैयार करके बता दिया जाता है कि ये इस तरीके से, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है स्टेटमेंट वो वैसे ही लिखा जाता है। हाँ, तो हम समझ रहे हैं कि अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम कैसे कर रही है, हम ये तो समझ रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो देखेंगे ना कि वो उसको लिखेंगे कैसे अगर आ गया तो बीपीटी। हाँ, तो वो उसमें एक थोड़ा पॉइंट अलग मान लेंगे, पैरेलल लाइन से अलग मान लेंगे, फिर देखेंगे डिफरेंट हुआ, फिर एरिया वाला कंसेप्ट लगाएंगे, हैं। तो वो चीज़ होती है। तो एरिया वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब जरा एरिया को भी देख लेते हैं एक बार कि भाई एरिया किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो मैंने कंसेप्ट लगाया वो एरिया वाला ही कंसेप्ट था। अगर आप देखेंगे साइन थीटा तो परपेंडिकुलर हाइट को ही मैंने यूज़ किया था। किया था कि नहीं किया था? हाँ। तो उसमें क्या था कि अगर मैं एरिया यूज़ कर लूँ कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है और यहाँ ये परपेंडिकुलर है ना, तो मैं इससे इसका एरिया निकाल पा रहा हूँ, इससे इसका एरिया निकाल पा रहा हूँ। तो अब मैं एरिया वाइज अगर जाता हूँ तो देखते हैं एरिया वाइज, जैसे एनसीईआरटी जाती है एरिया वाइज, है ना। ये समझ में आ गया कंसेप्ट न्यूमेरिकल लगाने में, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने साइन थीटा का यूज़ कर लिया। अब एरिया वाइज देखते हैं, ये एनसीईआरटी साइन थीटा का यूज़ नहीं करती, वो एरिया का यूज़ कर लेती है। और साइन थीटा भी क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस, उस तरीके से समझ में आ जाती है चीज़। तो अब एरिया की बात अगर मैं करूं तो एरिया जो है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ मुझे बी सी पता हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी, हाँ, ऐसे लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये ए एम जो परपेंडिकुलर डाला मैंने, लिखते हैं पहले से, ए एम इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी फ्रॉम ए, तो ये हो जाता है ए एम और बी सी इसका बेस हो जाता है। ओके, तो ये एरिया हो जाता है। अब इस एरिया को मान लीजिए मैं लिख लूँ कि ये A1 है, ऐसा लिख लो इसको। ए ना लिखें इसको, ऐसा डेल्टा लगा के डेल्टा 1 भी लिख देते हैं, एरिया को ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा 1। अब सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश हो गया। तो इसमें फिर ये लगेगी आपकी लेंथ ए एन डेल्टा 2 कर लें इसको, 1/2, तो पूरी लेंथ लगेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हुआ है, तो ए एन और पूरा बेस लगेगा बी डैश सी डैश। तो एरिया जो रेशियो है आपका, एरिया का जो रेशियो है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि भाई ये जो रेशियो यहाँ मेंटेन होता है ना, तो वही रेशियो वहाँ जाके भी मेंटेन होता है। अगर एरिया को डिवाइड कर दूं तो ए एम बाई ए एन हुआ, है ना। तो मैं ऐसा कर देता हूँ रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया, है ना। तो मैं करता हूँ कि देखूँ कितना बड़ा, क्योंकि मैंने बढ़ा के लिखा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये भी तो बनी बात। तो ए एन बाई ए एम, ए एन बाई ए एम, और बी डैश बाई सी डैश बाई बी सी, ठीक। तो यहाँ एक डिफरेंस आ रहा है कि दोनों में ही लेंस की प्रोपोर्शनलिटी बढ़ी हुई है। अब मैं ए एन को करूँ, अगर मैं ए एन को लिखूँ, तो जो प्रोपोर्शनलिटी नंबर है इसका, जिस प्रोपोर्शनल में ये बढ़ा है वो लगेगा यहाँ पे। अब मैं क्या लगाऊँ, उसको के लगा दूँ, मैं कह दूँ प्रोपोर्शनलिटी नंबर क्या है कि ए एन जो है वो के ए एम है। यही तो हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा तुम्हारे सामने देखो, लेंथ के टाइम्स बढ़ रही होगी, और क्या हो रहा होगा,
भाई इसके बजाय इतनी हो रही होगी, और इसमें भी वही कहानी होनी है क्योंकि एंगल तो सेम है, सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों। जब तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो रेशियो तो वही रहेगा साइडों का, तो इसमें भी वही कहानी हो रही होगी, तो के तो यहाँ भी वही आएगा। तो अगर मैं बी डैश सी डैश को लिखूं तो ये के बी सी हो गया। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये आ गई कि यहाँ पे क्या जाए, के ए एम आया और यहाँ ए एम आया और यहाँ के बी सी आया और यहाँ बी सी आया। ओके, तो एरिया का फैक्टर जा गया के स्क्वायर पर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि भाई सिमिलरिटी में जो प्रोपोर्शनल नंबर है, जिस नंबर से कोई ट्रायंगल पैरेलल लाइन से काटा गया है, तो उसमें आपका जो होता है एरिया वो इसके स्क्वायर पर होता है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही किया गया, एरिया निकाल निकाल के काट दिए गए हैं साइडों को इक्वेट करके, तो फिर उसकी सिमिलरिटी को बना दिया गया एरिया से। ठीक है, 1 2 3 से हमें प्राप्त होता है, वी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। तो 1 2 3 में एरिया लिखे गए हैं और उन एरियाज को, है ना, हटा दिया गया है। 3 ट्रायंगल लेके एरिया को फिर एक एक साइड को डिवाइड करके काट दिया गया, तो सिमिलरिटी आ जाती है एरिया से, है ना। तो इन्होंने एरिया से सिमिलरिटी निकाली, मैंने साइन थीटा लगा के कर दिया काम को। ठीक है, समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है तो एनसीईआरटी पे लिखेंगे ना लैंग्वेज। तो हाँ, जो ट्रायंगल उन्होंने लिए हैं वही तीनों ट्रायंगल ले करके उसी के अकॉर्डिंग 3 एरिया बनेंगे, फिर उन्हें डिवाइड करेंगे तो एक एक साइड उसमें से कट जाती है, बाकी का आ जाता है रेशियो। वो सिंपल फॉर्म है, अगर उसकी लैंग्वेज को देखोगे आप तो उसी तरीके से इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, 3 लाइनों में लिखा जाएगा और 3 इक्वेशन बनेगी। तीनों को जब इक्वेट करेंगे तो वो रेशियो साथ में आ जाएगा। तो पहले वो रेशियो आएगा, फिर उस रेशियो को उस जहाँ ले जाएंगे, उस जगह पे ले जाएंगे जो इससे पहले मैंने करवा दिया, इससे पहले जो मैंने करवा दिया उस पर लेके जाएंगे उसको, यानी कि पार्ट में है रेशियो है, जब मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने करवा दिया वहाँ लेके चले जाएंगे उस चीज़ को। तो वहाँ से क्या होगा कि वो न्यूमेरिकल भी उस पर सेट हो जाएगा फिर। हाँ, तो देखो ये इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में ये 1 1 कैंसिल कर रहा है, तो उस तरीके से वो बना दे रहा है सिमिलरिटी के लिए साइडों को। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल 2 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें समझ में आ जाएगा हमारी। तो उसका जो लिखित स्टेटमेंट है, हाउ टू राइट, है ना, उस थ्योरम को लिखें कैसे, तो एनसीईआरटी एरिया वाइज लिख रही है, क्योंकि एनसीईआरटी ये नहीं मान रही है कि आपको अभी साइन थीटा का नॉलेज है या रेशियो का नॉलेज है, लेकिन छिपा हुआ तो उसके अंदर सच तो वही है ना भाई। परपेंडिकुलर तो डालना ही पड़ेगा ना तीनों पे, तीनों साइडों पे। हाँ, तो तीनों साइडों पे परपेंडिकुलर डालोगे अगर 3 कॉर्नर से, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो ले लेके एरिया तो उसी ट्रायंगल का रहेगा। अब मान लीजिए मैं इस साइड पे परपेंडिकुलर डालूं तो एरिया तो इसी ट्रायंगल का रहेगा, इस पे डालूं तब भी इसी ट्रायंगल का रहेगा, और तीनों एरिया में तीनों बेस आएंगे। हाँ, तो बस वो जब उन्हें निकालेंगे इक्वल करेंगे तो बेस तो वही रहेगा भाई, तीनों साइडें बेस आ जाएंगी, 3 हाइट आ जाएंगे हमारे पास। हाँ, तो वो उस तरीके से लिख लेंगे तो भी बन जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन बना के लिखने का लंबा प्रोसेसर है, ठीक है, तो उसको एनसी ना एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब होती है, उसमें स्टेटमेंट एनसीईआरटी पे लिख के दिया जाता है। एनसीईआरटी वाले स्टेटमेंट को एक बार स्टेटमेंट पे लिख के देखें, और अगर उसमें लिखने में कहीं कोई, हाँ एनसीईआरटी का, हाँ स्टेट, ना वो टेक्निकल अप्रोच है, वो समझाने का एक तरीका है, निकालने का तरीका है, ताकि बच्चा धोखा ना खा जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए उसको, वो इसलिए वो अप्रोच साइन थीटा पे कर दिया जाता है। टेक्निकल पॉइंट है, वो जो लिखने का तरीका है वो एरिया वाला कंसेप्ट है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ये नहीं मानेगी कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का पता है, तो वो एरिया की बात करेगी, तो परपेंडिकुलर डालेगी। वो परपेंडिकुलर डालेगी तो जाहिर सी बात है, बहुत गहरे में देखें तो रेशियो तो डाल रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डाल तो रही है, तभी तो है एरिया, लेकिन वो परपेंडिकुलर ही लिखेगी, तो उसके हिसाब से फिर वो इसी ट्रायंगल के एरिया 3 तरीके से निकालेगी और उनका रेशियो बता देगी 1 2 3 से।
तो वो सिमिलरिटी उस हिसाब से बना देगी फिर। हाँ, तो उसमें लिखना ही है याद करके, या फिर अपने स्टेटमेंट बना लेना। लेकिन समझ में आने वाली बात यही है कि परपेंडिकुलर हाइट को यूज़ किया मैंने साइन थीटा से, दैट इज एब्सोल्यूट, कि उसमें कोई समस्या नहीं है। वो एक मैथमेटिकल अप्रोच है, मेथड है वो, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व हो जाते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उन्होंने एग्जाम्पल में कहा कि हमारे पास एक जो है ये क्या है, ये ट्रापीजियम है। इसमें ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल हैं, और बाकी दो अनपैरेलल साइड्स हैं, और इनमें कहीं हमने जो है पॉइंट ई और एफ लिए हैं जो कि पैरेलल है इसके। तो इसमें कुछ कह रहा है कि कुछ ट्रायंगल सिमिलरिटी बता के इनके रेशियो को दिखाइए, ऐसा होगा। तो कहीं भी एक क्वाड्रिलेटरल में जिसमें पैरेलल कॉन्सेप्ट आ जाता हो, तो उसमें क्या करते हैं कि वो बना लेते हैं, ट्रायंगल में तोड़ देते हैं उसको, है ना, और ट्रायंगल में सिमिलरिटी उस पर लगा देते हैं फिर। तो किसके किसी भी एक कॉर्नर से जैसा उसने मांगा है उसी लैंग्वेज में उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी अपनी तरफ से नहीं, पहले पहचानते हैं कि वो प्रूव क्या करा रहा है हमसे, पहले ये पहचानते हैं, उसके बाद करते हैं उस काम को, उसे वैसे ही फिगर ड्रॉ करते हैं फिर। चलो एक्सरसाइज को देख लें थोड़ा सा। हाँ, तो एक आध क्वेश्चन उसका देख लें, उसके बाद फिर देख लेंगे कोई ऐसी बात आएगी कहीं पे ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की कोई समस्या आएगी, तो उसको क्वेश्चन को देख के डाउट करके फाइनल करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि जो इसकी लैंग्वेज लिखी जाती है ना, तो वो एक्सेप्टेड होती है टीचर की जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। मतलब क्या, ज्योमेट्री में आप कुछ भी लिख के उसे साबित प्रूव कर सकते हैं, अपने तरीके से भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है कि वो उसको पकड़ नहीं है, वो ढूंढेगा कहाँ कहाँ से, वो उसके क्या करेगा, उस पर नंबर आधे कर देगा या कुछ कर देगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि स्टेटमेंट जब भी प्रूव करने वाला आए या कोई लॉ आए ऐसा, फलाने का लॉ क्या था, फलाना ये था, तो उसमें वो जो का तो स्टेटमेंट वेरीफाइड स्टेटमेंट लिखा जाता है। हाँ, तो चलते हैं एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है ये वाली आ गई आपकी 6-2, है, क्योंकि 6-1 में कुछ ऐसा था नहीं। 6-2 पे आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन में कुछ इन्होंने डायग्राम दिए हैं, तो पहले वाले को देखें अगर। सिमिलरिटी पर है। हाँ, तो इसी में क्वेश्चन है 6-1 में क्या होगा। 6-1 में तो 1 2 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें पूरा थ्योरम होगी ना, प्रूव करने वाली बात होगी। 6-1 में जो है प्रूव करने वाली बात होगी। हाँ, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होंगे, वो सिमिलरिटी बेस्ड होंगे। मैं 6-1 पे जाके देख। हाँ, वो तो ऐसा होता है ना, ये तो ये खाली जगह भरने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ये मैंने देखे थे, तो इसमें आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ, सिमिलरिटी का मतलब एक जैसा हो, उसका जो विजुअलाइजेशन है, देखना, और एक रेशियो में बढ़े सब कुछ उसके अंदर, और जो भी उसमें इंक्रीमेंट होने हैं वो सभी साइडों में या उसकी पूरी शेप पे सेम होने चाहिए। इसे कहते हैं सिमिलैरिटी, यानी पूरी शेप पे रेशियो डायमेंशन का सेम होना चाहिए, लेंथ का सेम होना चाहिए। तो इसने कहा कि जो सर्कल हैं वो कैसे होते हैं, सर्कल कैसे होते हैं, तो सर्कल वो सिमिलर होते हैं। सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर ही होते हैं सर्कल, और क्या होते हैं भाई, उसमें क्या बढ़ेगा, रेडियस ही बढ़ेगी उसकी। तो या दूसरा केस किसने पूछा कि जो वर्ग हैं वो कैसे होते हैं। नहीं, वर्ग के स्क्वायर के बारे में भी पूछा है, सेकंड में पूछा है कि जो स्क्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्क्वायर होते हैं वो भी ट्रायंगल से बनते हैं, ट्रायंगल सिमिलरिटी उनमें भी लग जाती है ना, तो वो आ जाते हैं सिमिलरिटी में। अभी क्या होता है कि ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें कह रहा है आइसोसेलिस और इक्विलेटरल।
तो ये क्या हुआ कि सिमिलर होंगे, है ना, क्योंकि एंगल सेम होंगे आइसोसेलेस में, और एंगल सेम होंगे इक्विलैटरल में। तो छोटा बड़ा करते रहे तो क्या होता रहेगा, सिमिलर होता रहेगा। अब इसमें आया फोर्थ में, कह रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और जो साइड्स है उनके रेशियो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, है ना। तो देखिए एंगल में तो प्रोपोर्शनलिटी चलती है, अब साइड में चलती है इक्वलिटी। तो यहाँ पे क्या बात की है इसने कि बहुत सारे बहुभुज मतलब पॉलीगन, मतलब ज़्यादा जिसकी भुजाएं ट्रायंगल से ज़्यादा हो जाए जो, तो क्वाड्रिलेटरल पे देखना चाहे अगर तो क्वाड्रिलेटरल में तो एंगल का सेम होना तो ज़रूरी है भाई, एंगल का सेम होना तो ज़रूरी है, एंगल तो सेम होंगे और भुजाएं प्रोपोर्शनल होंगी, जो आर्म्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो एंगल सेम होंगे और आर्म प्रोपोर्शनलिटी पे होती है, ठीक है, उसी रेशियो में होती हैं सब। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 में तो यही बातें हो रही हैं। कह रहा है एग्जाम्पल दीजिए, सिमिलर शेप बनाइए, ट्रायंगल बना दो, जो भी है एंगल सेम करके दिखा दो। और जो हम्म एक मिनट साउंड जरा देखूं क्या कह रहा हूँ। सिमिलरिटी ऑफ, हाँ हाँ, वो तो ऐसा होता है, एस ए साइड 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 3 तरह की होती है। अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने ए वाली लिखी थी, हाँ, तो एस ए वाली हो गई, एस वाली हो गई, एस पे नहीं होती, ये होता है कन्ग्रुएंट। हम्म नहीं, इक्वल हो जाएगा वो एंगल ऐसा होता है जब साइडें इक्वल हो गई ना, 5 5 5, बात को समझो। तो ऐसा ही एक ट्रायंगल और है, 5 5 5, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं और इक्वल ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट बोलते हैं, उसे सिमिलर नहीं बोलते। कन्ग्रुएंट का मतलब इसके ऊपर इसे रख दूं, इसके ऊपर इसे रख दूं अगर, हाँ, तो ये तो एक ही जैसा तो है। तो सिमिलरिटी में एंगल रहेगा हमेशा। देख मैंने यहां पे तीनों एंगल रखे, 2 एंगल रखे, एक एंगल रखा, 2 साइड रखी मैंने, लेकिन जब मैंने तीनों साइड रख दी, इसका मतलब तीनों एंगल तो सेम है, ये तो पास हो गया भाई, तीनों साइडें सेम है, तीनों एंगल तो सेम हो गए। तो जब ये दोनों चीजें सेम हो जाती है तो सिमिलरिटी हट जाती है, क्या चीज आ जाती है, कंग्रुएंसी। नया नाम आता है उसमें। हम्म 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 ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, अगर आधे कर दिए तुमने, साइडों को आधा कर दिया तो दिक्कत क्या, फिर तो वो सिमिलर ही होंगे, सेम थोड़े हो जाएंगे। अगर इक्वल हो, मैंने कहा ये सब इक्वल हो, हाँ, ट्रिप्लस, यही तो रोना हो गया। सिमिलरिटी का मतलब रेशियो पे, प्रोपोर्शनल पे हो। जब 2 ट्रायंगल बिल्कुल एक ही जैसे हो गए, इक्वल ही हो गए, तो ये तो इक्वल हो गए ना दोनों। अब ये मान लो तेरा ए बी सी है, बात को समझ, और ये तेरा पी क्यू आर है, ठीक है, तो ये तो ट्रायंगल इक्वल है, साइड देखो तो सही, एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है। हम्म हम्म कितने,
हाँ तो वो तो 10 कर ले। हाँ तो ये सिमिलर हो गए, ये सिमिलर है। हाँ हाँ, नहीं ट्रिपल एस नहीं हुए, ट्रिपल ए हुए। ट्रिपल ए हुए, एंगल सेम हुए तीनों, साइडें कहाँ सेम हुई? कर दी, कर दिया। हाँ हो गया, डबल हो गई ना साइड, सारी साइड डबल हो गई, तो प्रोपोर्शनलिटी 2 आ गई ना। हम्म। हाँ वो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर 2 आ गया, इक्वल आ गए, ठीक है। ट्रिपल एस नहीं हुआ, तीनों 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 साइडें इक्वल कहाँ हुई, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है तुझे। ट्रिपल एस का मतलब है तीनों साइडें इक्वल हो। वो रेशियो है, वो साइड इक्वल नहीं है। वो रेशियो मैं कह रहा हूं 2 का फैक्टर आ रहा है, इसमें और इसमें केवल एंगल सेम है। 60, 60, 60, 60, तो ट्रिपल ए है, ट्रिपल एस नहीं है। साइड 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 जो होती है, उसमें क्या कर रहा है कि वो एंगल को बनाएगा बाद में। अगर सेम है, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर साइडें सेम लेंथ पे आ गई तो सिमिलरिटी नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी। अब इसे इसे पता क्या कह रहा है, ये साइड का रेशियो कह रहा है, साइड रेशियो। तो साइड रेशियो सेम आ रहा है ना। हाँ देखो, अगर साइड रेशियो सेम आ रहा है तो कह देगा ट्रिपल एस सिमिलरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ट्रायंगल सेम हो जाएंगे, इसे 5 कर दूं, मैंने वो बात कही थी, इसे 5 कर दूं, इसे 5 कर दूं, तो ये सिमिलरिटी नहीं है। तब ये सिमिलरिटी नहीं है, बात वहां पहुंची थी, वहां नहीं पहुंची थी जहाँ। हाँ वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल नहीं कहा करते ज्योमेट्री में उसको, वो कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ तो बस हो गया। या फिर इसके बाद इसमें 6.2 में क्वेश्चन कौन सा रहेगा, इसी में आगे बढ़ेंगे, इसी के क्वेश्चन आगे देखेंगे। और इसमें जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिख के तैयार करें और उसको देखें एक बार, ठीक है। अगर उसे लिखने में कोई समस्या आ रही तो मैं लिख के दे दूंगा उसको, डोंट नॉट मैटर, ठीक है। थ्योरम थ्योरम के किसी स्टेटमेंट को लिख के मैं दे दूंगा, मुझे लिख के भेज देंगे ना आप, तो अगर कुछ गलती हुई तो मैं लिख के दे दूंगा, उसको चेक कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, वो लिखा जाता है, कोई खास बात नहीं। तो इस 6.2 के क्वेश्चनों को देखेंगे आगे, कुछ तो किसके प्रूव करना है ना, इसमें अच्छा खासा है ना। हाँ आ जाओ, कल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर सर्कल वाला मैटर आ जाएगा फिर। हाँ ओके, ओके, आराम करो, ठीक है।